नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका का बाजार एक बार फिर से डूब गया है। 350 पॉइंट्स नीचे इस समय डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है। केवल मैं ये कहूंगा डाउ जोन्स पे नजर मत डालिए, नजर डालिए पूरे के पूरे ब्रॉडर मार्केट पे। अमेरिका के बड़ी गिरावट आ रही है यहाँ पे, और यहाँ गिरावट के पीछे का बड़ा रीजन है एक कंपनी जेपी मॉर्गन, जिसपे मैंने इससे प्रीवियसली आपके साथ डिटेल में बात करी है। जेपी मॉर्गन के आज रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट जो है अनुमान से खराब आए हैं, जिसकी वजह से जेपी मॉर्गन का शेयर लगभग 5.25% नीचे है और उसने पूरे के पूरे बाजार का मूड माहौल बिगाड़ा है। करंटली डाउ जोन्स 315 पॉइंट नीचे है। अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो 0.82% डाउन है। नेस्डेक इंडेक्स एग्जैक्टली 1% नीचे है। S&P 500 भी ऑलमोस्ट 1% डाउन है। रसेल 2000 1.25% नीचे है और विक्स अमेरिका में 19% ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी एक जेपी मॉर्गन पे, 25% ऊपर था विक्स। मैंने अपने भारतीय बाजार का विक्स 12-13% से ऊपर देखा नहीं है, ट्रस्ट मी। और अमेरिका में 25% विक्स ऊपर जा रहा है। अगर किसी को विक्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो विक्स डायरेक्टली सजेस्ट करता है, बताता है, इंडिकेट करता है कि उस देश का बाजार कैसा ट्रेड कर रहा है। जितना ऊपर विक्स उतना फियर फैक्टर, उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी। और ये विक्स इतना ऊपर है ना, मतलब वॉलेटिलिटी हद से ज्यादा लग रही है इस समय अमेरिकन मार्केट्स में। अब समझने वाली बात यह है कि अमेरिका का बाजार तो गिर गया, भारतीय बाजार में क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, थोड़ी देर के लिए, अगले 1 मिनट के लिए भूल जाओ अमेरिका के बाजार में क्या हो रहा है, भूल जाओ आज हम भारतीय बाजार में क्या हुआ है। थोड़ी सी देर के लिए, 1 मिनट के लिए डेटा समझो बस। बुधवार को अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आया खराब, ठीक है, और आज शुक्रवार को भारत का इन्फ्लेशन डेटा आया अच्छा। अब आते हैं पॉइंट्स पे, बाजार पे। डेटा समझ गए किसका खराब किसका अच्छा। अब पॉइंट्स पे आता हूं। अमेरिका अपने इन्फ्लेशन के बाद 500 पॉइंट टूट गया, 422 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। और भारतीय बाजार, अमेरिका के बाजार गिरे हैं, इन्फ्लेशन का डेटा ऊपर था अमेरिका का, इसकी वजह से भारतीय बाजार 200 पॉइंट टूट गया। हमने इनके खराब इन्फ्लेशन पे, इनके खराब ट्रेड पे अपनी एडजस्टमेंट कर दिया। अब आज शाम को आया भारत का इन्फ्लेशन जो कि अच्छा था, तो उम्मीद क्या है कि अपना बाजार ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका आज फिर नीचे है। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनियों के नंबर अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन भारतीय बाजार के लिहाज से देखें तो नंबर भी अच्छे आए हैं, तो भारतीय बाजार तो ऊपर जाना चाहिए। बट क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट हैं, हम लोग अमेरिका को फॉलो करते हैं, तो अमेरिका अगर टूट रहा है वो भी 300-300, 400-400 पॉइंट, तो हम ऊपर जाने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो होगा क्या इस सिचुएशन में? देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, 2 अलग अलग पहलू देकर, होप आपको समझ में आ रही होगी। इस सिचुएशन में यह होगा, अमेरिका जिस तरीके से टूट रहा है, हम इसको हल्का फुल्का और गिरते हुए दिखा देंगे अपने बाजार के साथ। यानी कि अगर अमेरिका 300 गया, हम 100-125 पॉइंट और चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही रिकवरी आएगी, भारतीय बाजार तेज रिकवर करेगा, ये दोबारा लाइफ हाई लगाएगा। जो डेटा भारतीय बाजार का आया है, जो रिजल्ट्स टीसीएस ने पेश करे हैं, ये इन्वेस्टर्स का, एफआईआईस का, डीआईआईस का और एचएनआई कैटेगरी के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन लेवल डबल कर देंगे कि भैया भारत में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा यहां लगाओ। दुनिया भर के बाजारों में दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है पता नहीं, लेकिन भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहा है, पैसा यहां बनेगा, पैसा यहां लगाओ। ये चीज दिमाग में जरूर बैठेगी। बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अमेरिका 300 पॉइंट नीचे और हम 300 पॉइंट ऊपर है। ये केवल एक ही सिचुएशन में होता है, और वो सिचुएशन होती है शॉर्ट कवरिंग की, एक्सपायरी की। बाकी कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर सरल भाषा में बता दिया कि क्या हो सकता है। गिर रहे हैं तो हम लोग ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, गिरेंगे जरूर, लेकिन जैसे ही तेजी वापस लौटेगी दुनिया भर के बाजारों में, मेरे को लगता है भारतीय बाजार लीड करेंगे। अब अगर मैं एक लाइटर नोट पे चीज बोलूं, यानी कि ऐसी मजाक के रूप में, तो वो ये कि डेटा अपना आया तो इन्फ्लेशन का कम है, लेकिन A to Z व्यक्ति की जेब से पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, उससे बाहर निकल रहा है, तो कह रहा है कि भैया महंगाई बहुत हो गई है। डेटा कह रहा है महंगाई आई ही नहीं है। और ये हो कैसे रहा है ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा। आपका कच्चा तेल ऊपर है, आपका A to Z मटेरियल ऊपर जा रहा है, सब चीज महंगी हो रही है, उसके बावजूद आप इन्फ्लेशन कैसे नीचे ला रहे हो? क्या आपकी अपनी, अब समझ जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे डेटा पे, एफआईडीआईस के डेटा की बात करी जाए अगर, तो यहां भी इंटरेस्टिंग चीज आई है। आई थिंक आज कोई ब्लॉक डील नहीं थी जहां तक मेरे को याद आ रहा है, बाकी मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा ब्लॉक डील थी नहीं थी वो चेक करके। बट डेटा आप देखो, आज एफआईआईस का पता है कितना बड़ा फिगर आया है, 8,000 करोड़ की सेलिंग का।
बहुत बड़ा फिगर है ये। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 23,432 करोड़ का बेचा है, जिसके सामने 15,405 करोड़ का खरीदा है। नेट फिगर आया 8,000 करोड़ की सेलिंग का। DII 6,300 करोड़ ये खरीद कर गए हैं, तो इनका बहुत बड़ा डेटा बाइंग का आया है। आई थिंक इतना सब कुछ हुआ है तो ब्लॉक डील होगी कोई ना कोई। अब जो मेरे को तो मैंने आपके साथ, क्योंकि कल कोई वीडियो शेयर करी नहीं थी ब्लॉक डील को लेकर, बट मे भी शायद कोई ब्लॉक ट्रेड हुआ है, मैं एक बार चेक करता हूँ। छोटे छोटे ब्लॉक ट्रेड तो दिख रहे हैं मेरे को, बट बड़ा कोई ब्लॉक ट्रेड दिखेगा तो मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। 100 करोड़ का एक एक्सिस बैंक में जरूर हुआ है सबसे बड़ा ब्लॉक ट्रेड, अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। एक्सिस बैंक में एक 121 करोड़ का भी ब्लॉक ट्रेड हुआ है आज। एक्सिस बैंक में कुछ सौदे हुए हैं बड़े, बाकी किसी भी शेयर में मेरे को बड़ा सौदा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो मे भी कुछ हुआ होगा, एडजस्टमेंट होगा किसी ना किसी चीज का, लेकिन आज डेटा बहुत बड़ा आया है FIDI का। ये सारी चीजें हैं। और गिफ्ट निफ्टी जिसको नीचे दिख रहा है, ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि अमेरिका का बाजार नीचे है। ट्रस्ट में अमेरिका रिकवर करे तो हम लोग आपके लिए मंडे को हरे निशान में ट्रेड करेंगे और अच्छी तेजी भी आ सकती है 100-150 पॉइंट्स की भारतीय बाजार में। लेकिन अमेरिका अगर नीचे चला गया तो हम लोग ऊपर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। बट ओवरऑल डेटा के लिहाज से अपना डेटा स्ट्रॉन्ग आ गया है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।